हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर उसके अंदर जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, इन सबको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। अगर आपने ये पढ़ कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने ये नहीं कवर किया है तो आज मेरे साथ कवर कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उन सबको भी नोट करते चलना। देखो, ये टॉपिक आपके करंट अफेयर सेक्शन में पूछ सकता है। पिछली बार एक बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं यहाँ पर्टिकुलरली बीकॉम एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत कुछ नया सिखा के जाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसे परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है एट जस्ट ₹400। और अगर आपको सिर्फ नोट्स परचेज करना है तो एट द रेट 200 आप परचेज कर सकते हो। अगर कॉम्बो परचेज करना है तो आप टेस्ट सीरीज बंडल के लिए जाओ। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने वीडियो की तरफ और खत्म करते हैं 5 ईयर प्लान को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। देखो, अगर मैं बेसिक मतलब कहूँ इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है, तो जैसे इकोनॉमी में, अपने भारत जैसे इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, अब यहाँ पे रिसोर्सेस आप किसी भी रिसोर्सेस को कंसिडर कर सकते हो। फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो गए या और टाइप्स के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो अपने भारत में जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन करना, जिससे क्या होगा, हम अपने टारगेट रेट को ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे इकोनॉमी में, हम उनको इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू यूटिलाइज करते हैं। अब हम इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इन सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में। तो अगर हम बेसिक मतलब कहें जिससे आपको याद रखना है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं और जिसके थ्रू हम अपने टारगेट रेट को अचीव करते हैं। ठीक है, अब हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। देखो, 5 ईयर प्लान लाने का पर्पस, सबसे पहले ये समझो, 1947 इस पर्टिकुलर टाइम पे अपना भारत खाली था। अपने भारत के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंग्रेज लूट कर चले गए थे। तो ये इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे कंट्री को डेवलप करना जरूरी था। तो हमने सोचा कि 5 ईयर प्लान को हम इंप्लीमेंट करें। अब ये जो 5 ईयर प्लान है ये रसिया से लिया गया था। रसिया में ये बहुत ही सक्सेस हुआ था, तो उसी को देखते हुए हमारे कंट्री में भी इसे इंप्लीमेंट करने का प्लान किया गया था। तो अब देखो, 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया था। 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या होता है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो 1947 से लेकर 2017 बताया गया है कि द इंडियन इकोनॉमी वाज प्रिमाइज्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। दिस वाज कैरीड थ्रू द 5 ईयर प्लान डेवलप एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान को मॉनिटर किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था और डेवलप किया जाता था। 5 ईयर प्लान कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। फिर नीति आयोग कब आया था? 2015 में, जब पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई थी। हम नीति आयोग के बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, या फिर होगा तो एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे नीति आयोग को लेकर। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। अब अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और कोशिश करना आप कमेंट में आंसर दो इसका। अब यहाँ देखो, जैसे कि बताया गया कि 5 ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेशन। जोसेफ स्टेलिन implemented the first 5 ईयर प्लान इन सोवियत यूनियन इन द लेट 1920s। रसिया की जैसे मैं बात कर रहा था, वहां पे सबसे पहले 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया गया था। उसी को देखते हुए अपने प्यारे भारत में भी 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया गया। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्लान। हम सारे प्लान को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, एक एक पॉइंट को टच करेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्लान जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें हमने जो टारगेट बना के रखा था, हमने उस टारगेट को भी अचीव किया था। और ये जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने जो प्लान बजट हमारा बनाया गया था, हमारा जो प्लान बजट था वो 2069 करोड़ का था। बाद में जाकर ये 2378 करोड़
में कन्वर्ट किया गया था और इसको वेरियस एरियाज में एलोकेट किया गया था, जैसे कि इरिगेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, इन सब में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, एलोकेट किया गया था। इससे क्या होता कि हम अपने ग्रोथ रेट को अचीव कर पाते। ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा था जब भारत को डेवलप करना था, उभरना था, क्योंकि हम बहुत पीछे आ चुके थे। अंग्रेज जब हमें लूट के गए थे, सब कुछ हमारा देश पूरा खाली था। तो फर्स्ट प्लान जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। कब और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1951 में। याद रखना, नोट करते जाना। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है? देखो, हमने टारगेट लेकर चला था कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 2.1% का ग्रोथ रेट होगा, लेकिन जब हमने रिजल्ट देखा तब हमारा ग्रोथ रेट था 3.6%। इसका मतलब है हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। हमें अचीव तो करना था 2.1%, लेकिन हमने अचीव कर लिया कितना? 3.6% हमने अचीव किया। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। साथ ही साथ हमारा जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज किया था। ये पॉइंट याद रखना। आपको कुछ बेसिक्स याद रखने, जैसे कि कब आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, किन्होंने प्रेजेंट किया था, किस मॉडल पे बेस्ड है, और इसका टारगेट ग्रोथ रेट कितना था और हमने अचीव कितना किया। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अब देखो, हम अपने शिफ्ट करते हैं अपने सेकेंड और थर्ड प्लान की तरफ। सबसे पहले सेकेंड प्लान जो है वो हमारा रहा 1956 से लेकर 61। मतलब जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर 1955 तक रहा, और सेकेंड प्लान स्टार्ट हुआ 1956 से और एंड हुआ 61 में जाके। अब देखो, इसे जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये बेसिकली रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एम्फेसाइज किया गया था इस प्लान के थ्रू। और हमने टारगेट तो बनाया था 4.5% का, लेकिन हमने अचीव किया 4.2%। मतलब हमने कम अचीव किया। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से हमने कम अचीव किया। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 से लेकर 1966 तक, जिसने एग्रीकल्चर और इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, अगर हम टोटली देखा जाए तो हमने एग्रीकल्चर पे एम्फेसाइज किया। लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से थर्ड ईयर 5 प्लान फेल हो गया। अब वो कौन कौन से रीजंस थे? आपको 1962 और 1965 याद होगा, चाइना और इंडिया का वॉर, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो हमारा वॉर हुआ था। हमने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन चाइना से हम पीछे हट गए, जिसकी वजह से सारे खर्चे डिफेंस सेक्टर में जाने लगे, इक्विपमेंट्स परचेज किया जाने लगा, बहुत सारे आर्म्स परचेज किए जाने लगे, जिसकी वजह से पूरा बजट उसकी तरफ चला गया और हमने अपने थर्ड 5 ईयर प्लान पे फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से हम फेल हो गए। यही रीजंस था जिसकी वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। हमने टारगेट बनाया था 5.6% का और अचीव हमने किया 2.8%। तो ये था थर्ड ईयर 5 प्लान। अब आता है हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान। देखो, फोर्थ प्लान कब आया था? 1969 से लेकर 1974 तक रहा, और इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने प्रेजेंट किया था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया अपने भारत में। उन्होंने उस टाइम पे 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज किया, साथ ही साथ उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन पे भी एम्फेसाइज किया। और हमारा टारगेट रेट तो था 5.7%, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाए। हमारा टारगेट रेट जो हमारा अचीव हुआ वो था 3.3%। इसमें भी कुछ रीजंस आए जिसकी वजह से हमने अपने फोर्थ प्लान को भी अचीव नहीं कर पाया। अब आया हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये पांचवा 5 ईयर प्लान था जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ और एंड जाके हुआ 1978 में। अब देखो, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे ही आया था। उन्होंने नारा लगाया कि गरीबी हटाओ, लेकिन जो भी अपोजिशंस थे उस टाइम पे, एंटी पार्टी थे, उन्होंने कहा इंदिरा हटाओ। ये फोकस टोटली फोकस था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस पे और डिफेंस सेक्टर पे। हमने इसमें अपने टारगेट रेट को रखा था 4.4%, लेकिन हमने अचीव किया 4.8%। देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान इंपॉर्टेंट है। शायद 1-2 साल पहले बीएचयू में से क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कौन उस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर उस टाइम पे कितने मेजर नेशनल बैंक को नेशनलाइज किया गया, क्या टारगेट रेट था और हमने अचीव कितना किया। ये सब देखा गया था, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। अब देखो, एक चीज फिफ्थ प्लान में आप याद रखो,
1975 याद है आपको, भारत में इमरजेंसी लगा था 1975। और इस पर्टिकुलर ईयर में, इस पर्टिकुलर प्लान में बहुत ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, लेकिन फिर भी हमने अपने टारगेट रेट को अचीव किया। अच्छा रिजल्ट नहीं रहा लेकिन अचीव किया था हमने। अब देखो आया सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्लान। सिक्स्थ एंड सेवेंथ प्लान क्या है यहाँ पे? ये स्टार्ट हुआ था 1980 में और एंड जाकर हुआ 1985 में। इस पर्टिकुलर टाइम पे लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे आप नाबार्ड बोलते हो, उसे स्टेब्लिश किया गया था। हमने इसमें अपना टारगेट ग्रोथ रेट रखा था 5.2% का, लेकिन हमने अचीव किया 5.7%। हाँ, हमने अपने टारगेट रेट को अचीव कर लिया था। अब आया दी सेवेंथ प्लान, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। किसके अंतर्गत? प्राइम मिनिस्टर अपने राजीव गांधी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। जो हमने इसमें टारगेट ग्रोथ रेट बनाया था वो था 5.0% का, लेकिन हमने अचीव जो किया, हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो था 6.01% का। ये बहुत ही अच्छी बात थी जो हमने अपने टारगेट रेट को अचीव किया। सिक्स्थ एंड सेवन प्लान से कहीं ना कहीं चेंज आने लगा अपने भारत में। हम लोग अपने डेवलपमेंट की तरफ मूव करने लगे थे। फिर आया एट्थ एंड नाइन्थ प्लान। अब यहां पे देखो क्या हुआ था एट्थ एंड नाइन्थ प्लान में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, पहले तो डेट इसका याद रखो, 1992 से लेकर 1997 इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया गया था। एट प्लान के अंदर इंडिया WTO का मेंबर बन गया था 1 जनवरी 1995। हमने टारगेट ग्रोथ रेट बनाया था 5.6% का, लेकिन हमने अचीव किया 6.8% का। तो यहां भी हमने अच्छे खासे डेवलपमेंट अपने किए। भारत WTO का मेंबर बन गया 1 जनवरी 1995 को। इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया जाने लगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होने लगे अपने प्यारे भारत में। इंटरनेट कनेक्शन आ गया, केबल टीवी आ गया। ये सब कुछ हमें कब देखने के लिए मिला था? 8 प्लान के अंदर। अब नाइन्थ ईयर प्लान जो था हमारा, नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो था, ये देखो इंडिपेंडेंस के 50 साल बाद आया था। जब अपना भारत आजाद हुआ उसके 50 साल बाद आया था। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हमने ग्रोथ रेट तो बनाया था 7.1%, लेकिन जो हमने अचीव किया वो था 6.8%। उस पर्टिकुलर टाइम पे भारत पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। हम न्यूक्लियर टेस्ट, याद है ना, पोखरन मूवी भी आई थी इस पे, और उसी सब रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने लगा अपने भारत में, जिसकी वजह से हम अपने ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए थे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जो भी मैं पॉइंट बताते जा रहा हूं वो आप नोट करते चलो। अब देखो हमारा है 10th और 11th प्लान। 10th प्लान कब से कब तक रहा? 2002 से लेकर 2007 तक। इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट, हमने टारगेट ग्रोथ रेट रखा था वो था 8% का, लेकिन हमने अचीव किया 7.7%। यहां भी हम पीछे हो गए। अब जो हमारा 11th प्लान था वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा, जो कि फोकस किस पे किया? डिस्टेंट एजुकेशन पे, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ रैपिड और इनकल्सिव ग्रोथ पे एम्फेसाइज किया गया था, और पॉवर्टी रिडक्शन पे भी। टारगेट ग्रोथ रेट था हमारा 9% का, लेकिन हमने अचीव किया था 8%। अब देखो यहाँ जो 12th प्लान है, 12th प्लान 2012 से 17 तक रहा। ये प्लान बेसिकली कंप्लीट ही नहीं हो पाया था क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी 2014 के आसपास। तो यहाँ देखो, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट था 8.8% का, हमने फोकस करके चला था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी वजह से पता नहीं चला हमारा क्या ग्रोथ रेट हुआ। 12th 5 ईयर प्लान फोकसेस ऑन ग्रोथ विच इज द फास्टेस्ट, इनकल्सिव, सस्टेनेबल। फास्टेस्ट भी था, इनकल्सिव भी था और सस्टेनेबल भी था। अब उसके बाद फिर आ गया नीति आयोग। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर फुल फॉर्म बता सकते हो नीति आयोग का तो कमेंट में अभी ही वीडियो पॉज करो और कमेंट में लिखो, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आई होप आप मेरी बात भी जरूर मानोगे। नीति का फुल फॉर्म बताओ। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता ही देता हूं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बेसिकली नीति आयोग के थ्रू बहुत सारे स्कीम लॉन्चेस किए गए, जैसे कि डिजिटल इंडिया, अमृत योजना,
ये सब बहुत सारे डिजिटल स्कीम्स थे और भी थे, हम इन सब पे फिर डिस्कस करेंगे। नीति आयोग का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछ लिए जाएंगे आपसे, और इसी पे फोकस किया गया था। अब देखो, एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चेयरमैन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल इस पे क्वेश्चन आया था, देख लेना 2019 का पेपर उठा के एक बार। अब यहाँ पे बताया गया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाय एनडीए गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। प्राइम में इस देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज नया क्या देखने के लिए हमें मिला कि नीति आयोग में सब कोई रहते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अपने चेयरमैन हो गए, फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, एंड वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन भी एक होता है। देखो, मैं जब नीति आयोग का वीडियो लाऊंगा ना, उसमें आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा, जैसे कि उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कि चेयरमैन कौन है, स्टेट पर्सन कौन है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ, मैंने बहुत कुछ आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो का नोट्स जरूर बना लेना। और वैसे तो मैं अपने टेस्ट सीरीज यूजर को ये ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, पिछले वीडियो वाले कोरोना वायरस वाले वीडियो के भी, और साथ ही साथ इस वीडियो के भी। हम ये सीरीज चला रहे हैं अभी इकोनॉमिक अफेयर्स की। बेसिकली हमने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, तो अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं तो उनको भी कवर करते चल रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इतना तो कर ही सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound